सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? और आज जो मेरे साथ हैं उनको किसी प्रकार का भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं, टॉप एजुकेटर ऑफ एन अकेडमी, ओनर ऑफ नव क्लासेस एंड अ वेरी गुड टीचर। और जैसे कि आप सबको पता है, ये गुड न्यूज़ कि मैम का एडमिशन हो गया है पीएचडी में इन एनएसआईटी न्यू दिल्ली। तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड कि आज मैं मैडम का एक तरीके से इंटरव्यू ले रहा हूँ। और काफी कुछ मैम से मुझे मोटिवेशन मिलने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले मैम, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मुझे अब पीएचडी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं। और अब पीएचडी की जर्नी आपको कैसे आपने सोचा कि अब मुझे परस्यू करनी चाहिए? एक्चुअली बैकग्राउंड से बताऊं तो मेरी एक टीचर थी फाइनेंस की पोस्ट ग्रेजुएशन में, आभा शुक्ला मैम। तो उन्होंने मुझे हमेशा से इंस्पायर किया है। तो उन्होंने हमेशा कहा था कि देखो, अपनी लाइफ में जो आपका मन हो ना, उसके अकॉर्डिंग चलना जरूर। मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती मुझे ये करना पड़ रहा है इसलिए मैं करूँ। तो जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद कुछ गैप रहा, बट उसके बाद जब मैं ऑनलाइन एजुकेशन के उसमें आ गई, टीचिंग किया मैंने, देन मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया। तो ये एक ऐसी जर्नी थी, मुझे पता था कि मुझे अभी कुछ और नहीं करना क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी थी। एक्चुअली इसके बीच में ये भी हुआ था कि मैंने अपने पेरेंट्स, मेरे पापा को कहा था कि मुझे पीएचडी करनी है। तो मैंने फॉर्म भी भर दिया था, ऑनलाइन भरना था वो तो। लेकिन जब भी मैंने एमकॉम के बाद, जॉब का कोई सीन नहीं था क्योंकि हमारी बिजनेस फैमिली थी। पापा ने मेरे को कहा, जब मैं पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रही थी, जेआरएफ हो चुका था तो इंटरव्यू दे सकते थे, उन्होंने कहा कि वापिस आ जा। बाहर नहीं जाएगी तू, जो करना है घर से कर सकती है। अलाउड नहीं था हमारे कहीं जॉब वॉब ओके। करना या बाहर जाना। तो उन्होंने मुझे ये बात हाँ आज जी। भी याद है, ऐसा 2 बार हुआ था मेरे साथ। तो मैंने फॉर्म भरना ही बंद कर दिया। तो अच्छा। मैं गई नहीं। तो मेरा जेआरएफ का टाइम भी निकल गया और मैं वैसे अन अकेडमी में पढ़ा भी रही थी। फिर उसके बाद फिर मैं 2019 में पीएचडी का भरा अपने आप, क्योंकि एक कैपेबिलिटी हो जाती है ना। तो मन में तो हमेशा से था, लेकिन ये था कि जब मुझे लगेगा ना कि एक नॉर्मल टाइम ठहरा कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, फिर मैंने 2019 में एक बार ड्यू का भरा था। लेकिन वहां मैं बाई चांस, मेरे को पता नहीं था कि ये सब लिखना है कि नहीं। फॉर्म में लिखा था सैलरी लिख दो, लिख दी मैंने। तो उधर इंटरव्यू इंटरव्यू की जगह जाकर कहीं और ही चला गया कि आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हो, आप इस लेवल पे हो, ये हो। मैं कहा मेरा इंटरव्यू तो ले लो, रिसर्च तक लेकिन क्वेश्चन पूछ लो, उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर तो मुझे समझ आया कि मुझे ना ये प्रोफेशनल चीज को लिखना नहीं चाहिए, इससे ना हम ज्यादा ही हाइप हो जाते हैं, तो उनका ध्यान उधर चला जाता है, मेन बात से भटक जाता है। फिर मैंने तब फिर स्टॉप कर दिया। एंड उसके बाद कोविड आ गया था। एंड देन मुझे बस एक ही चीज याद थी कि जब आपका जिस चीज का मन हो ना, तभी वो चीज करनी चाहिए, तब डेफिनेटली मिल सकती है। अब 2022 में मेरे को ये लगा कि ऑलरेडी सारा कंटेंट मेरा रेडी है, बुक्स भी आ चुकी है। अब मैं अगर टीचिंग के साथ साथ अपनी खुद की पीएचडी में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो पूरा अच्छे से मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। और अब घर वालों का प्रेशर भी नहीं, क्योंकि आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो। अब वो नहीं कहेंगे कि वापिस आ जा। अब अपनी हाँ अपनी जी, हाँ जी। आगे जा सकते हैं, तो उनको भी थोड़ा हो गया कि हाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ये कर सकती है अपने आप। तो इस बार ही 2022 में मेरे मन में बिल्कुल आ गया था कि अब जहां जहां फॉर्म निकलेंगे मैं भर दूंगी। और इस बार इसी साल के अंदर मुझे लेके रहना है। और सच्ची में मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जब अपने अंदर इच्छा आ जाए ना कि मेरे को अभी करना है, अभी करना है, तो तभी वो एक्चुअली चीज होती है। हम्म। नहीं तो पहले था ठीक है, जाना है, देना है, वो उतनी ज्यादा सीरियसनेस मुझे खुद को महसूस नहीं हुई पहले। अभी जो सीरियसनेस जब आई है तब जाके, अभी एनएसयूटी का फॉर्म आया था, मैंने ये भरा, डीयू का भरा, जामिया का भरा। लेकिन एनएसयूटी का ना रिजल्ट पहले आ गया था। ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसका रिजल्ट पहले आ गया था। जामिया का उस जब रिजल्ट आया है और इसके आई थिंक ऑफिस वर्क चल रहा था मेरा, ऑफिशियल वर्क की इसके अंदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह देना है। तो मुझे वहां से इधर माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है, वहां से जामिया का अगले दिन इंटरव्यू था। तो इसलिए मैं इंटरव्यू देने ही नहीं गई वहां पे। और भी थोड़ी चीजें हैं,
एंड ऑल्सो डीयू का भी लटक गया क्योंकि वहाँ पे अभी बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं हो रहा और इंटरव्यू भी लेट होगा। तो मुझे लगा कि जहाँ हो गया है यहीं पे एडमिशन ले लेती हूँ, नहीं तो फिर लटकता लटकता और लटक जाएगा। एंड मेरे मन में था कि अभी बढ़िया है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, मेरा सेल्फ फाइनेंस में हुआ है। अब वो चीज़ें आगे आपको बताऊंगी ये सब चीज़ें क्या होती है। और इसमें ये था कि मेरे को जब मेरी क्लासेस होंगी सिर्फ तभी जाना है और रोज रोज जाने का प्रॉपर फिक्स टाइम की जरूरत नहीं है। वो यूआरएफ या जेआरएफ वालों को रोज जाना होता है। सेल्फ फाइनेंस में मीनिंग ही यही है कि आप साथ में जॉब कर सकते हो। तो इसलिए अन अकेडमी की तरफ से एनओसी भी मिल गया कि यस यू कैन पीएचडी साइड बाय साइड। तो आई टुक द एडमिशन क्योंकि मुझे अभी लगता है कि हाँ अभी मैं दो चीजें इस तरीके से मैनेज कर सकती हूँ। हाँ जी। हाँ जी मैम। वैसे तो मैम काफी सारे लोग आपको क्रेडिट देते रहते हैं कि हमारी सक्सेसफुल पीएचडी में आपका काफी बड़ा योगदान है। इवन मेरी पीएचडी में भी आपका काफी योगदान है, बिकॉज आपकी बुक्स मैंने रेफर की थी। अब आप भी उस हमारी फील्ड में आ गए हो आप। बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। तो मैम एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने ये अपना वर्क और पढ़ाई दोनों बैलेंस कैसे की? क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ा होगा, बिकॉज आपने एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लिया है। तो आपको सुबह से रात तक जो है क्लासेस रहती हैं। तो किस तरीके से आपने मैनेज किया, कब आपको टाइम मिला? क्योंकि बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जॉब कर रहे हैं साथ साथ में, और साथ साथ में वो पीएचडी भी करना चाहते हैं, तो उनको भी एक ये सजेशन मिलेगा कि किस तरीके से करना चाहिए। तो पीएचडी मेरे माइंड में फैब और मार्च में आया था कि मेरे को इस साल पीएचडी लेनी लेनी है। तो ये बात तो पहले से क्लियर है, चाहे फॉर्म आए या ना आए। फॉर्म आए थे, फॉर्म का क्रेडिट मैं गौरव सिंह को देती हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं पता था। गौरव की रिसर्च पीएचडी वाले चैनल पे वीडियो आई थी कि दिल्ली में इन जगह पे पीएचडी के फॉर्म निकले हैं एंड थैंक यू। हम्म। फिर मैंने वो वीडियो अब इनके चैनल पे देख के फॉर्म भरा था। और भी बहुत सारे लर्नर्स थे गौरव, मैं को वहाँ मैं इंटरव्यू देने गई हूँ, मेरे को सारे गौरव के लर्नर्स मिले हैं और मेरे लर्नर्स भी मिले हैं कि हाँ मैम हमने तो वही वीडियो देख के भरा फॉर्म। और मैंने भी वही वीडियो देख के फॉर्म भरा। और गुंजन आपकी स्टूडेंट है और हमारी नव क्लास की भी, उसने भी आपका रिसर्च का कोर्स किया था, उसका भी यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन हो गया है और मेरा भी। तो मेनली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब जब फॉर्म अप्रैल में आया है लेकिन उससे पहले मैंने मार्च में ही ये समझ लिया था कि ऑफ कोर्स हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाना तभी से स्टार्ट कर दिया था। और रिसर्च प्रपोजल के लिए बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू की जरूरत होती है। तो लिटरेचर रिव्यू के लिए भी मैंने आपकी जो आपने कुडोज ई लर्निंग ऐप में कोर्सेज करवाए थे वो देखे हैं मैंने पूरे। आई नो आई एम द ऑनर ऑफ दैट, लेकिन मैंने इस चीज का बेनिफिट उठाया है और मैंने देखे हैं। ठीक है। तो उसके अंदर आपने सिखाया था पब्लिश एंड पैरिश यूज करना, आपने सिखाया जोटारो को यूज करना, मेंडले को यूज हम्म। करना। आई यूज दैट। एंड आपने वो सिखाया था बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस करना। और मैं वहां हम्म। जाके अपनी इंटरव्यू में स्लाइड प्रेजेंट करनी थी। उन्होंने एकदम से मेरे को उसी स्लाइड पर रोका कि एक मिनट ये कैसे किया आपने। मैंने कहा दिस आई डिड दिस माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे किया आपने। मैंने कहा कि मैंने आर्ट स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है उससे किया, वॉस सॉफ्टवेयर किया। उन्होंने कहा ये आपने खुद किया है। मैंने कहा यस। आपको ये सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। मैंने कहा हाँ जी मुझे ये सॉफ्टवेयर चलाने हम्म। आते हैं। तो यहीं पे वो लोग काफी हद तक इम्प्रेस हो गए थे कि रिसर्च में जो हम्म। बच्चे आगे जाके कोर्स वर्क में करते हैं वो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी यूज करके सामने स्लाइड में चला रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं वो इंटरव्यू वाले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। बाकी उसके अलावा अब आई एंट्रेंस की बात। तो जब मैं फॉर्म भरी हम्म। थी मैं बार बार ढूंढ रही थी क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज में जेआरएफ वालों का नेट वालों का एग्जाम होता है। मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल करके ढूंढ रही थी कहीं तो एग्जाम लिखा होगा लेकिन वहाँ हम्म। जेआरएफ वालों का एग्जाम नहीं था। उनके यूनिवर्सिटी वाले ही कुछ स्टाफ का, आई थिंक वो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं किसका एग्जाम था, लेकिन हम लोगों का एग्जाम नहीं था। तो सभी को एंट्रेंस देना पड़ता है। और एंट्रेंस हमारा पूरा पेपर बनाया था, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सब कुछ एंट्रेंस में आया था। और आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ ओनली यहाँ पर क्योंकि यस मुझे मैम। मैं पढ़ा रही हूँ ना। तो वो क्वेश्चन मेरे को आते थे। लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ एनटी में एक आता है, वहां पे दो आए डी आई। एक बहुत ही हम्म। सिंपल इजी था, जल्दी जल्दी हो गया। और दूसरा जो है वो कैलकुलेटिव था,
लेकिन जो कैलकुलेटिव वाला था ना, वो मैंने अपनी उस वीडियो में भी दिखाया उसका पार्ट। वो मैंने एक्चुअली अनअकैडमी पे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में करवा दिया था स्टूडेंट्स को। तो अच्छा, हाँ वहाँ जी, बताया था आपने। कि ये तो पीएचडी का एंट्रेंस है, इसमें हमें बताया नहीं था मैथ्स भी आएगी। लेकिन मेरे को वो क्वेश्चन आता था, और कहीं ना कहीं मेरा मैथ्स की वजह से मैं कहती हूँ कि 10 क्वेश्चन तो डीआई के थे, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग के थे 5 क्वेश्चन, तो ये 15 मेरे बिल्कुल 100% ठीक थे। क्योंकि वाकई में मैं थैंकफुल हूँ कि मैं टीचिंग कर रही हूँ ना, वो क्वेश्चन सेम मैंने क्लास में कराया, सेम वहां आ गया। लेकिन एक होता है ना छोटा सा कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, मैं उन लर्नर को सिखाती हूँ। इसलिए मैं खुद भी नहीं हुई, मैंने सारी कैलकुलेशन ए टू जेड खुद करी वहां पर दोबारा से, ताकि ये ना हो कि इसकी वजह से मेरा रह जाए। हम्म। एंड ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन हमारे सिलोजिज्म वाले भी आए थे, और सिलोजिज्म में मुझे वो क्वेश्चन आया था, इधर और वाला आ गया था। दो ऑप्शन अगर गलत होते हैं तो उसके सेम पैरामीटर्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इधर और वाला। तो इधर और वाला हम्म। हमारे यूजीसी नेट में नहीं आता है, लेकिन वहाँ बैंकिंग में आता है। बट वो कोर्स मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मुझे वो क्वेश्चन आते थे। तो वो भी हो गया, सारा हम्म। कंपोजिशन भी आया था। एंड वहां पर पेपर दो थे, पेपर वन का पूरा ये वाला, और पेपर टू कॉमर्स का था। पेपर टू कॉमर्स में भी क्वेश्चन हमारे स्टैटिस्टिक्स के थे, ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग के भी थे, अकाउंट्स के भी थे। तो इस तरीके से उधर जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एज्यूम कर लो कि मीन को हमने एन मान लिया, तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। मतलब थोड़ा ना एक नॉर्मल सी चीज है, फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं आपसे, बट घुमा घुमा के पूछ रहे हम्म। हैं। हम्म। इसलिए अब फिर वैसे तो होता है लैम्डा की स्क्वायर रूट, लेकिन वहां पे हम्म। बोल दिया हमने, तो अब एन का क्या होगा, एन की स्क्वायर रूट। फिर वहां पे हम टिक करके आगे एन की स्क्वायर रूट। इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट करके भी पूछा हुआ था। हम्म। तो ऐसे ही पूरा ह्यूमन रिसोर्स के भी क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर में नेट जेआरएफ में आया हुआ था, और वो सेम यहाँ आ गया कि इसमें मैनेजरियल एक्टिविटी कौन सी होती है ह्यूमन रिसोर्स में, और ऑपरेशनल कौन सी होती है। तो शायद उसमें मैनेजरियल पूछा था, हम्म। ऑपरेशन और मैनेजरियल में डिफरेंस होता है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो, क्योंकि मैं एमसीक्यूज कराती हूँ लर्नर्स को रात को 10 बजे वाली क्लास में, प्लस क्लास में प्रीवियस ईयर का अलग कोर्स लेती हूँ मैं, वो खुद को आते थे वो क्वेश्चन। तो हम्म। टीचिंग का बेनिफिट होता है, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि आपको तो अच्छे इसलिए हो गया। अरे वही वो टीचिंग या सेल्फ स्टडी, हम नेट जेआरएफ के लिए जब हम स्टडी कर रहे हैं ना, हम खुद भी तो वो क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। तो मेरे साथ हमारे फ्रेंड्स लर्नर्स का भी तो हुआ ही है, और भी बहुत सारे हम्म। जो थे वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम प्रैक्टिस में थे, थोड़ा नहीं। हाँ जी। तो फिर आगे इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो आगे बिल्कुल डिस्कस करूंगी जब आप पूछोगे। मतलब कुल मिलाकर के मैम, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए अपने ही, और कंटेंट पढ़ा, जिससे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफी हेल्प मिली। आपने मैम अपनी बुक ही रेफर की होगी, पेपर वन की और कॉमर्स की, मैं बट हाँ हाँ नेचुरल है। सारे बच्चे कह रहे हैं मैं अपनी बुक खोल के बैठी हुई है, क्योंकि मैं पता था पेपर वन अगर अच्छा गया है, क्योंकि पेपर वन में मुझे मेरी बुक ज्यादा पढ़ने की इसलिए होती थी क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, और ज्यादा तो पेपर वन मेरा फ्लो में चलता है। अब पेपर टू में मैं सुबह एक 10 बजे 9 बजे पेपर था, या 10 बजे, मेरी ये मुझको याद नहीं आ रहा, शायद 10 बजे था, और एक शाम को 5 बजे, बीच में इतना लंबा गैप। तो मैंने कॉमर्स की तैयारी ज्यादा करी नहीं थी, तो मैं कॉमर्स की यही वाली बुक लेकर बैठी थी वहां पर कैंटीन में खाना खाते हम्म। खाते, और फिर उसके बाद इतनी देर। कैंटीन आपने मैम बहुत बार दिखा दी। बहुत आपने कॉफी वगैरह पिए, कोल्ड कॉफी वहां पे। हाँ, तो वहाँ पे लैपटॉप चार्ज करने का भी था ऑप्शन, चार्जर पे लगाया मैंने, और मतलब इतने घंटे मैं वहीं पे बैठी रही, और इसी में से मैंने कॉमर्स का सारे क्वेश्चन देखे, कंसेप्ट देखे, गो थ्रू किए, और वाकई में आए। मैम इंटरव्यू के बारे में बताइए। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत से जो कैंडिडेट्स होते हैं, मेरे पास भी क्वेरीज आती हैं कि सर हम बहुत नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यूअर को देख करके, और कई बार हमको इंग्लिश का बैरियर भी आता है कि इंग्लिश सीखना जरूरी है, या कई बार कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते। तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया, और क्या आपकी थॉट प्रोसेस रही कि आप इतने कॉन्फिडेंट रहे और आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर किया? इसके बारे में बताइए। वो आपने एक कोर्स किया था कुडोजी लर्निंग में अपने, इंटरव्यू को कैसे फेस करें, इंटरव्यू से रिलेटेड ऐसा एक कोर्स है ना। हाँ जी, हाँ जी। आपने उसमें ये बात बोली थी कि जो भी हो, आपको अपने आप को डिफाइंड करना है वहां पर, हम्म। ठीक है, तो अपने को प्रेजेंट करना, डिफाइंड करना, अपनी बात पूरी तरीके से वहां तक पहुंचानी है।
और उससे पहले मैंने जिस दिन इंटरव्यू था उससे पहले मैंने आपसे कॉल पे कन्वर्सेशन भी की थी, तो कि मैंने कहा एक बार लास्ट टिप दे दो गौरव कि यहाँ पर आप इस चीज से आगे हो, ठीक है, रिसर्च यस मैम। पीएचडी में, तो इसलिए यहाँ पर फिर आपने मुझे कुछ टिप्स दिए थे कि वहाँ पे आप बिल्कुल हिचकिचाना मत, कोई भी पर्सनल चीज उसके अंदर लेके आने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं अभी अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ सीधा ही कि क्या हुआ। जाते ही उन्होंने मेरी स्लाइड पीछे ओपन करी हुई थी क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना था, और हमने उनको ईमेल कर दी थी। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि ईमेल कर दो इस ईमेल आईडी पे, ईमेल कर दी उन्होंने पहले से ही सभी की स्लाइड जिस जिसका नंबर आ रहा है स्लाइड्स ओपन करके रखी। मेरा नंबर एक्चुअली बहुत नीचे था, लेकिन मैंने एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए थे, बाकी सारे बच्चे डरे जा रहे थे। तो मैं फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे उन्होंने बोला कि अब कोई आना चाहता तो अपने आप आ जाओ। मैं कहा देखो किसी को जाना तो जाओ, कोई नहीं यार, मैं कहा मैं ही जा रही हूँ। जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए गई, एक ये भी चीज देखते हैं ना कि ये बंदा अपने आप आ रहा है और बाकी सब डर के पीछे रुके हुए, जब हमें बुलाया जाएगा तब जाएंगे हम। हाँ, तो जब मैं गई मेरी स्लाइड पहले से ओपन थी, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर रिसर्च एरिया। तो नहीं, उन्होंने ये पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस। तो मैं फ्लुएंटली नॉर्मली बोला कि आई एम नवदीप कौर एंड आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय टॉपिक दिस 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 एंड इन दिस। तो जो मैं टॉपिक प्रेजेंट कर रही थी मैंने कहा इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, उन्होंने वहीं से ऑटोमोबाइल पकड़ लिया और उसको पूछा जाके व्हाई ऑटोमोबाइल सेक्टर ओनली। अच्छे से मैंने दिल्ली में करना था, दिल्ली के उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा फिर मैंने उनको समझाया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इसलिए क्योंकि दिल्ली में रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट का नाम मुझे तब अच्छे से याद ही था ऑफकोर्स। तो मैंने उसका बताया कि ये रिपोर्ट आई है, उसमें यू कैन सी कि 675 लोगों के पास 1000 में से पर 1000 दीज मैनी पीपल आर हैविंग व्हीकल। तो इसका मतलब कि आपका 60% से अबव डाटा ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना व्हीकल है। तो दैट इज आई थिंक दिस। और वहां पे उन्होंने उन्होंने उनका रिएक्शन ना, वहां पर थे बहुत सारे लोग। एक तो जो मेरी मेंटर अलॉट हुए हैं वो भी बैठी थी वहां पर, आस्था वर्मा में। एंड उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के 3-4 प्रोफेसर थे, डीन थे, और एक्सटर्नल भी आए हुए थे। तो जो अच्छा। एक्सटर्नल ने पिटाई करी है ना, वो किसी ने नहीं करी। तो वहाँ के यूनिवर्सिटी वगैरह, ये आंसर एक पावरफुल है क्योंकि ये पीछे डाटा लेके बैठी है, डाटा से समझा रही है। और मैंने और भी बाकी चीजें समझाई कि देखो इस कैटेगरी में 106% इंक्रीज हुआ है, तो ये कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उन्होंने फिर बीच बीच में और भी क्वेश्चन पूछे, नहीं इस टॉपिक पर तो बहुत सारी रिसर्चेज ऑलरेडी हो चुकी है। वहां ना घबराना नहीं चाहिए, वहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत है। बाकी तो टॉपिक बाद में चेंज होगा नहीं होगा या सेम ले लेंगे, ये तो डिफरेंट बात है, गाइड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उधर मैंने अपने आप को पूरा डिफेंड किया कि मैंने ये टॉपिक इसलिए दिया है, और अगर ये रिसर्चेज हो भी चुकी है तो मैंने ना 10 से ज्यादा लिटरेचर भी भेजे। तो लिटरेचर में रिसर्च गैप प्रॉपर मैंने दिखाया अपनी स्लाइड में से कि यहाँ पर इस तरीके का लिटरेचर रिसर्च के सजेशंस में प्रीवियस रिसर्चर बता चुके हैं कि वी कैन डू दिस रिसर्च इन अदर सेक्टर ऑल्सो, और कुछ रिसर्चेस सेम टॉपिक पे हुई है बट दैट इन डिफरेंट कंट्री, तो उसको हम इंडिया में कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने टॉपिक को डिफेंड किया पूरा कि ये रिसर्च गैप निकलता है भाई मेरी तरफ से। और रिसर्च गैप अगर किसी ने सही से निकाल दिया ना वहां पर, तो वहाँ बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ आता रिसर्च गैप ही क्या है। फिर उधर से एक क्वेश्चन आया कि आपके तो 7 इयर्स का गैप है बीच में, तो कैसे करोगे। मैंने कहा यस सर, आई हैव 7 ईयर गैप इन माय एकेडमिक बट आई हैव कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। एंड उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा आई एम टीचिंग ऑन अन अकेडमी। और फिर उन्होंने कहा वहाँ पे क्या पढ़ा रहे हो। तो पेपर 1 एंड कॉमर्स कंप्लीट टीच कर रही हूँ। तो उस तरीके से उनको सेटिस्फाई कराया कि ये गैप क्यों है उस चीज को। देन फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने कौन कौन से कंस्ट्रक्ट लिए। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि हमने वेरिएबल्स कौन कौन से लिए हैं। फिर उसमें आया कि मार्केटिंग का क्वेश्चन था, मैंने कहा वर्ड कंज्यूमर बिहेवियर में क्या करोगे। मैंने कहा कंज्यूमर बिहेवियर में वर्ड ऑफ माउथ और ऐसे कंज्यूमर का जो लॉयलिटी है ये सब चीजें चेक करेंगे। तो मैंने कहा ये वर्ड ऑफ माउथ को कैसे टेस्ट करोगे, इसके लिए आपके पास क्वेश्चन आयर है। तो मैंने कहा यस, मेरे पास पूरा फुल क्वेश्चन आया है क्योंकि ऑलरेडी जो रिसर्चेज हो चुकी है उनका डाटा एंड उनके क्वेश्चन आयर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला थे नेम सम, तो मैंने नाम दिया कि खान फ्रॉम जामिया एंड साराकेश फ्रॉम
दिस यूनिवर्सिटी, एंड उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन बकायदा अनेक्चर में लगाए हुए एंड दैट इज अवेलेबल विद मी। तो वहां पर था कि वाकई में इतनी डीप स्टडी करके आई है कि क्वेश्चन भी रखे है उसके पास। यस, कंस्ट्रक्ट को करें। मेरा इंटरव्यू 15 मिनट से ज्यादा चला है और हर एक पर्सन ने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा है बार बार, और बीच में बस एक चीज वो बोल रहे थे, क्योंकि वहां पे मुझे अब पता चला कि मेरा मार्केटिंग है और मार्केटिंग के 2 टीचर थे, और एक इधर बैठे थे और एक जो मेरी मेंटर मिली है। तो जो इधर बैठे थे उनके पास एसआरएफ में सीट नहीं थी, क्योंकि एसआरएफ में एक ही सीट है, एसआरएफ यानी कि सेल्फ रिसर्च फेलोशिप फाइनेंस। तो मैंने भरा ही एसआरएफ से था, तो इधर एक मैम बैठी थी उनके पास थी। तो वो बार बार ये कहती कि नहीं यार, इन्होंने जेआरएफ से नहीं भरा, यूआरएफ में भी नहीं भरा, एसआरएफ में भरा है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि क्या ये सीट ऑलरेडी फिक्स तो नहीं है कि एसआरएफ में सीट मेरे अंदर ये वाला आने लग गया। बट फिर अपना इंटरव्यू पूरा बढ़िया गया था, और वहां से जो एक्सटर्नल सर ने बहुत क्वेश्चन पूछे, उल्टे टेढ़े मेढ़े, किसी तरीके से मैं कुछ गलत कर दूं, लेकिन लास्ट में ना उन्होंने बोला कि ठीक है, थैंक यू, ऐसा करके थम्स अप किया। मेरे को वहीं अंदर पॉजिटिव वाइब्स आ गई थी कि अब जो इतने क्वेश्चन पूछ रहा है वो ऐसा करके ओके मतलब अच्छा गया आपका, इस तरीके से डन तो नहीं बोला, ऐसा करके अच्छा गया। तो फिर मैं उठते हुए फिर अच्छे से उनको ग्रीट करके उठी कि थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी हियर फर्दर। बड़ी यानी वो अच्छे से मैं ग्रीट करके उठी, तब भी उन्होंने सबने आंसर किया। इस तरीके से मैं इंटरव्यू से बाहर मतलब मतलब कुल मिलाकर के काम एंड कंपोज्ड रहना चाहिए, और अगर आप इन डेप्थ स्टडी करके जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप अच्छी तरीके से ये तैयारी नहीं चीज मैंने करके जा रहे आपसे आपने मुझे बोली थी कि मैम आप उनके ग्रीट जरूर करना और आई कांटेक्ट मेंटेन करना, दिस हाँ आई जी, स्माइल के साथ। स्माइल हाँ जी, करके हाँ आपने जी, बताई थी मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब चीजें क्या है, पॉजिटिव वाइब शेयर करती हैं, है ना। और पॉजिटिव वाइब शेयर होंगी तो हो सकता है रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आए। तो मैम एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने ये देखा था एनआईएसआईटी में कि सीट्स काफी लिमिटेड थी, तो कभी आपके मन में ये नहीं आया कि मैं इसमें फिल ना करूं क्योंकि सीट्स इतनी कम है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसा सोचते हैं सोच कि के सिर्फ 4 सीटें हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो आपके मन में कभी ये नहीं आया? जब फॉर्म निकला था ना, तभी मेरे मन में, जब मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं है, मेरे मन में ये आया था यार, बाकी जगह पे तो एंट्रेंस एग्जाम में सीधा इंटरव्यू दे आते हैं, यहाँ पे एंट्रेंस भी एग्जाम नहीं है और सीट्स भी बहुत लिमिटेड है, तो क्या किया जाए। लेकिन फिर मैंने गॉड का नेम लेकर बिल्कुल भर दिया फिर फॉर्म। ये आया बिल्कुल जरूर था कि कैसे होगा। हम्म, अभी भी 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन उनमें से एडमिशन 3 का हुआ है, बताओ। वो हम्म, इसलिए क्योंकि एक जो हम में से नेहा टोपो थी, शी इज ऑल्सो गुड। वो एक्चुअली क्या हुआ, जहाँ मैं बैठी हूँ एंट्रेंस देते हुए मैं सबको देखा है, मैं इधर एंट्रेंस दे रही हूँ, मेरे साथ एक फैजुल था, वो भी मुझे जानता था। उसने मैं ऐसे हम्म। बोला, मैम प्लीज मास्क उतारो। तो मैं कहा क्या, कोई मैं मास्क नहीं उतार रही थी क्योंकि मेरे को पता है मैंने मास्क मास्क उतारा, सबने पहचान लेना। वहां पे चर्चा चालू हुई, मेरे सामने अनूप बैठा था, वो भी हमारी क्लासेस अटेंड करता था, मेरे साथ नेहा टोको बैठी थी। और एक्चुअली हमारा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, मेरा और उसका। बट उसका इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके जो यूनिवर्सिटी है ना, उन्होंने उनको एनओसी नहीं दी। ओके, ओके, ओके। बस इसलिए लास्ट में वो कहती कि अब वो एनओसी नहीं दे रही, यहाँ पर एनओसी प्रेजेंट करना जरूरी था। मेरे को अनअकैडमी में दे दी, मैं तो सबसे लड़ लड़ के दे दी। रोमन सर को मैसेज कर दिया, मेरे को मेरे फिर मैनेजर कहते हैं, हमने रोमन को मैसेज कर दिया, उनको लगेगा कि हम लोग फिर काम नहीं करते। मैं कहा तुम ऐसे काम कर भी नहीं रहे थे। हम्म। नहीं नहीं, कर रहे, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा आपने। मतलब वैसे एक माइंड में आता है कि क्योंकि उन्होंने मेरे को कह दिया था यहाँ पे एनओसी का प्रोटोकॉल ही नहीं है, हम नहीं देते। तो मैंने कहा मेरा भी एडमिशन हुआ, लकी उन्होंने दे दिया तो हो गया। हाँ जी, कुल मिलाकर के अपने आप में फेथ रखना चाहिए, चाहे 4 सीटें हो चाहे 40 सीटें हो, अगर आप डिजर्विंग हो तो आपकी सीट है वो, आपको वो मिलेगी मैं सीट। हर बार जिस जिस को मिली हूँ ना, सबको एनएसआईयूटी के लिए यही बोला है कि देखो वहां पे 4 सीट है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस में मार्केटिंग में 1 सीट है, और मुझे को हम्म, एक ही चाहिए। और सही बात है। यही चीज मैं सोच के घर से निकली थी, और मैं अपने लर्नर को बोलती, मैंने खुद के लिए ऊपर भी यही पॉजिटिविटी अप्लाई की थी। और
इतने अलग अनजान लोग भी मिल रहे हैं ना मेरे से, मैं उनको बता रही हूँ कि मेरा अभी वहां पर है, उनको भी मैंने ये बात बोली कि अरे कमाल है। इंटरव्यू में 338 के आसपास लर्नर्स थे, नहीं एंट्रेंस हम्म। में, एंट्रेंस में। इंटरव्यू में फिर बच गए सिर्फ 18। फिर तब मुझे लगा कि 18 में नाम आ गया, अब एक में चाहिए। और अपनी तरफ से बेस्ट करके आई थी, बाकी रिजल्ट भी अच्छा आ गया है, सो आई एम थैंकफुल हाँ टू जी, हाँ जी, दैट। हाँ जी, हाँ जी। मैम, जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद आप बार बार वेबसाइट चेक करते थे क्या? आपको बता दिया था क्या था कि आपका इस डेट को रिजल्ट आने वाला है, कि एकदम से सडन आया? क्योंकि वो भी एक ऐसा ये टाइम वाली पीरियड रहता है कि बहुत टेंशन रहता है, क्योंकि मैं भी वो फेस कर चुका हूँ बार बार। आई थिंक दिन में 30-35 बार वेबसाइट बार बार अपडेट करते रहते हैं कि शायद आज आ जाएगा, शायद आज आ जाएगा। तो आप भी ऐसे दिखते थे क्या, सच्ची में, बिल्कुल आपने राइट वेबसाइट बार पॉइंट बार? किया। ये मैंने अब ऐसा एक्सपीरियंस किया, मेरे को समझ में आ गया लर्नर के मन में क्या होता है तब। ठीक है, जब इंटरव्यू हो गया है, अब रिजल्ट आना है, मुझे पता 15 दिन के अंदर अंदर कभी भी आ जाएगा, डेट आज तक नहीं पता चली थी क्योंकि इंटरव्यू आगे रिस्केड्यूल हुआ था, तो इस वजह से ये भी आगे जाना था, इसलिए। हम्म। अब मैं एक्चुअली रोज देख रही हूँ, रोज देख रही हूँ। और जब लग रहा है ना, तो एक दिन में 3-4 बार, बार बार, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी हम्म। 2 बजे क्लास है, 2 बजे वाली क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चेक करके आ रही हूँ। सबके साथ ये होता है, बार बार चेक करते हैं कि अभी आ जाए, अभी आ तो जाए। 1 मिनट का आजकल ब्रेक देना चालू कर दिया है, उसमें भी मैं चेक कर रही हूँ, कभी आ तो नहीं गया रिजल्ट। तो ऐसा हुआ है। और रिजल्ट आया हमारा 15 जुलाई को, जिसमें प्रॉपर हम्म। सिलेक्शन का पता चला, और 15 जुलाई को ही, उससे पहले मुझे मेरे सारे लर्नर्स मेरे को मैसेज करे, मैम मेरा बीएचयू में हो गया, बीएचयू में हो गया। मैं तब भी हम्म। अपना भी चेक कर रही हूँ, क्या पता मेरा भी वो रिजल्ट दिन तो आता आपके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि उसी दिन आपका भी रिजल्ट आया, उसी दिन बहुत सारे आपके लर्नर्स है। बीएचयू में सेलेक्ट भी हुए। हाँ जी, हाँ जी। सेम डे रिजल्ट आया मेरे लर्नर्स का भी, मेरा भी। मेरा शाम को आया है, इवनिंग लग गई थी मेरे रिजल्ट में। लर्नर्स का पहले आ गया था बस। वो लकी दिन है सच्ची में मेरे लिए। उस दिन इतनी सारी पीएचडी में, मेरे को तो लगता है पीएचडी में सारे नव लर्नर ही भरे हैं। सही बात है। हाँ 8 से जी। 9 बच्चे, और उससे भी आगे आते ही जा रहे हैं, अभी भी कल भी बताया किसी ने। और हाँ जी, हाँ अब जी, हाँ मेरा जी। भी उसी दिन निकल गया। हाँ जी। तो जब मैम आपका नाम आपने देखा लिस्ट में, तो आपका रिएक्शन क्या था सबसे पहले? क्योंकि इतने टाइम से आप इंतजार कर रहे थे, आपने सबसे पहले क्या किया? आप पेरेंट्स के पास गए या भगवान के पास गए माथा टेकने, क्या किया आपने? जब मेरा मैं इसी स्टूडियो में ही थी जिधर मैं क्लास लेती हूँ, ठीक है। और मैंने सर्च किया, मेरा रिजल्ट आ गया। फिर उसको ओपन किया और मैंने कंट्रोल F दबाया, कंट्रोल फाइंड दबाया, और मैंने कहा नाम होगा तो दिखेगा, क्योंकि सबके नाम ही दिख रहे हैं। नवदीप, NAV डाला उसमें, दिल एक की धड़कनें तेज होंगी उस वक्त काफी। बहुत तेज थी। फिर नवदीप मतलब किया, उसमें एक साइड में ध्यान आएगा, नाम तो पक्का है। एक बार अच्छे से चेक किया फिर मैंने अपना रोल नंबर से मिलाया। फिर उसके बाद मैंने मम्मी, क्योंकि नीचे उनका फ्लोर अलग है, तो मैं नीचे मम्मी को कॉल किया, मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया है और मेरा हो गया है। फिर मैं इतना बोल के मैं फटाफट नीचे गई मिलने मम्मी से, अच्छे से हग वग किया, मम्मी का कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर मैं ऊपर आई, फिर मैंने देखा बाकी और किसका हुआ है, फिर मैंने कंट्रोल F किया, मैनेजमेंट में टोटल कितने हुए। तो 2 हम्म। सेल्फ फाइनेंस के थे और 2 यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप वाले बच्चे थे। तो हाँ अब जी। मैं जिन जिन को जानती थी सबको कॉल कर दिया। अब सेल्फ फाइनेंस में नेहा को मैं जानती थी, मैंने उसको कॉल किया, मैं कहा तेरा भी हो गया है, एंड शी वाज आल्सो हैप्पी। बट वो लास्ट में होता है, हम्म। कोई चीज रह जाती है। बाकी फिर मैंने गुंजन शौकीन को मैसेज किया और कॉल की। वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, मैंने फिर वॉइस नोट छोड़ दिया कि वही तेरा हो गया है। हम्म। अ, कुंजन शौकीन ने मैम मेरे भी सारे कोर्सेज लिए हैं, काफी खुश हूं मैं भी। आपने मुझे बताया कि कुंजन का हो गया है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। थैंक यू। और उसने भी रिसर्च के इंटरव्यू हो गया, रिसर्च प्रपोजल हो गया, सारे कोर्सेज आपके लिए मैंने पूछा, मैंने उसने मेरे को पहले बोला था मैम आप अपना रिसर्च प्रपोजल भेज देना, क्योंकि देखो जब हम इंटरव्यू दे के आए ना, सभी डरे हुए हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। इंटरव्यू तो दे आए हैं, उस दिन मिल लिए हम, लेकिन उसने कहा कि हम्म। आप अपना रिसर्च प्रपोजल भेज देना, कभी आगे कभी काम आएगा। उसको क्या बोला था, ये भी हो जाता है। हम मुझे भी नहीं पता था। हम्म। बस हो ही गया। हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने उसको पूछा कि मैंने उसको बोला कि गौरव वाला कोर्स मैंने किया, ये कर लो रिसर्च में, कह रही मैंने पहले कर रखा है। उसने दिखाया, मैंने सारे पहले ढूंढ थे। हाँ जी। तो मैम, लर्नर्स जो हैं, जितने भी लर्नर्स हैं, वो तो काफी सरप्राइज हो गए होंगे जब आपने ये वीडियो रिलीज की अपनी। हाँ गाना बिल्कुल। काफी अच्छे से मैंने भी देखे, काफी अच्छे से कमेंट्स आए, मतलब एक बहुत बहुत ही याद बड़ा है। सरप्राइज आया, क्योंकि आप अभी तक
बच्चों को पीएचडी की तैयारी करवाते थे, अब आप भी पीएचडी में एनरोल हो गए हो। उधर आप मानोगे नहीं, जब हम गए हैं ऑफर लेटर लेने, लेकिन ऑफर लेटर उस दिन नहीं मिला था, उस दिन वेरीफाई हुआ जिस दिन का हो गया। जैसे ही मैं एंटर कर रही हूँ, वैसे ही सारे बच्चे पहले तो सोच में पड़े हुए हैं कि ये वही है क्या। फिर बाद में मैं दूसरी जगह जाके अपना लैपटॉप खोल के बैठ गई, क्योंकि मेरे को पता मेरा नंबर बहुत लेट आएगा नंबर। और वहां पे बच्चे एक एक करके आ रहे हैं, हम नंबर हो, हम नंबर हो। और कुछ मैंने वीडियो में डाला भी उनको, और कुछ नहीं भी डाला। वीडियो में सबकी शूट नहीं भी हो पाती, उनका कहेंगे फोटो ही बनाने आए हो क्या। तो ए टू जेड सारे बच्चे जिनका भी मेरे साथ पीएचडी में हुआ है या ऑलरेडी ओल्ड लर्नर्स, सभी जानते थे। और वहां पर अब मैं रिसर्च स्कॉलर रूम में गई अपने सीनियर रिसर्च स्कॉलर से मिलने, वहां पे भी मोस्ट ऑफ जानते थे। मैं वहां पे ए टू जेड नहीं कहूंगी, लेकिन आधे जो है रिसर्च स्कॉलर सभी जानते थे कि हाँ ऑलरेडी आई एम हियर। एंड उन्होंने मेरे से रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा पेपर वन वगैरह क्लासेस से लिया हुआ है। हम्म। अभी मैम सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो चुका है, अब फाइनली आपको ऑफर लेटर मिल गया, अब क्लासेस वगैरह मैम स्टार्ट होने वाली होंगी। हाँ, कल क्लासेस मेरी 1 अगस्त से स्टार्ट है कोर्स वर्क की, इसलिए मेरे को इनकी क्लासेस अप एंड डाउन करनी पड़ी है, सुबह सुबह 6 बजे और एक शाम को 7:30 और रात को 10 बजे वाली। मैं का वो फेमस है भाई, उसको नहीं टाइम छेड़ना, उसका वही रखा हुआ है। हाँ जी। मैम आप एक फाइनल टिप क्या देना चाहते हैं जितने भी व्यूअर्स हैं जो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए कि आप क्या टिप देना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये कहना चाहती हूँ कि देखो अपने ऊपर सच पूरा भरोसा रखो कि यस आप कर सकते हो। आप कभी भी ये मत सोचो कि पता नहीं होगा कि नहीं है, नेगेटिव थॉट लाने की जरूरत नहीं है। एक पॉजिटिविटी अंदर लेके आओ। द सीक्रेट बुक में भी जो मैं बहुत मानती हूँ, यही लिखा गया है कि अपना जो गोल है उसको एडमायर करो कि हाँ मुझे ये करना है। और अगर हम बीच में जा रहे हैं देखने के कि ट्राई करते हैं क्या क्या होता है, तब चांस है कि कम हो। लेकिन जब हमारे मन में हम्म। इस दिन ही आ गया ना, ये इस बार मेरे को आ गया था कि इस साल मुझे कहीं ना कहीं निकाल लेना है बस, और इसी साल आया था वो। और इसी वजह से आप तभी निकाल सकते हो जब आपके अंदर आ जाए कि यस मुझे इस बार ये करके ही रहना है, चाहे जो भी हो जाए। और पूरा शिद्दत से, जैसे लिटरेचर रिव्यू करना है, इन सब चीजों में टाइम डिवोट करना पड़ता है अपना समय निकाल के। मैंने पढ़ाने के अलावा मैंने 1 घंटा अलग से सेट कर रखा था कि मुझे इसमें अपने खुद की रिसर्च के लिए, अपने करियर के लिए आगे इन्वेस्ट करना है। तो मैं लिटरेचर हाँ रिव्यू, जी। अपना टॉपिक को डीपली पढ़ना, इधर उधर से मतलब मैंने गूगल स्कॉलर का यूज किया है, स्कोपस वेब ऑफ साइंस का यूज किया। मेरे पास स्कोपस का डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। मेरा ही एक लर्नर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभिषेक हो चुका है एडमिशन उसका पीएचडी में, तो मैंने उससे मंगवाई स्कोपस की लिस्ट। फिर मैंने वही एनालिसिस पूरा रन किया, जैसे आपने दिखाया था बिब्लोमेट्रिक। और मैंने हम्म। बिब्लोमेट्रिक भी किया था और एसएलआर भी किया था, सिस्टमेटिक हम्म। लिटरेचर दोनों किए थे, और वो देवर हैप्पी। और मैंने हर एक का लिटरेचर रिव्यू का गैप अच्छे से निकाला, इसकी वजह से ये गैप होता है, इसकी वजह से ये। तो पूरा एफर्ट लगाने की जरूरत है, और अपने ऊपर भरोसा रखिए। और देखो वहां पे जितनी भी सीट्स हो, अगर एक भी सीट है ना, तो आप अपनी माइंड में बस ये बनाते रहो हमेशा, मुझे ये एक ही चाहिए। हाँ यू जी। विल श्योरली गेट इट। एंड अपने um, जो मेन आइडल है उनको साथ साथ याद कर सकते हो, लाइक मैंने आपको बताया हाँ जी। हाँ मेरे जी। मदर, टीचर्स। और इसी यूनिवर्सिटी के लिए ये भी मांगा था कि अपने को किसी रेफरल दो। रेफरल इन द सेंस का मतलब कि अगर इनको कोई जरूरत होगी रेफरल चेक करने के लिए कि मेरा करेक्टर कैसा है, उसको पूछ सकते हैं। तो मैंने एक आपका नाम दिया था आपसे पूछ के गौरव, और एक हाँ जी। हाँ मैंने जी। अकाउंट्स वाले टीचर जो मेरे ग्रेजुएशन के थे, पवन गुप्ता मैम, उनका नाम दिया था। और मैंने मैम से हम्म। पूछा था आपसे परमिशन ली थी क्या मैं आपका नाम दे दूं। बैकग्राउंड चेक करने के लिए कई बार मांगते हैं, आई थिंक कॉल तो नहीं आया होगा बैकग्राउंड चेक करने के लिए, लेकिन अगर कुछ होता है ऐसा इशू तो करते हो। हाँ So जी। हाँ I'm जी so मैम। thankful to everyone who is in my life, my learners, क्योंकि उनकी वजह से उनको पढ़ाते पढ़ाते मेरे थोड़े कंसेप्ट अपने हाँ पूरे जी, हुए बिल्कुल हैं। सही। एंड आप तो आपके टीचर्स और मेरे टीचर्स और पेरेंट्स, yes, surely everyone has equal impact in my life. सो वंस अगेन मैम मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। आई होप आप जो भी सीखो आप नव क्लासेस में हमें भी बताते रहिए, जिससे हमें भी काफी कुछ नॉलेज मिले और हम हमारी भी पीएचडी और अच्छी हो जाए। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। और ऐसे ही आप
अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू गौरव। एंड आप ये रिसर्च पेज सक्सेस क्लासेस वाला जो चैनल है गौरव का, इसको जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैंने शिद्दत से फॉलो किया है। इनके जितने कोर्स हैं मैंने सारे देखे थे। डिप्लोमेट्रिक एनालिसिस, इंटरव्यू, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, वही सीक्वेंस रखा है मैंने सेम, और मैंने चेक भी कराया था। तो ये इनकी खासियत है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, जिसका भी ईमेल पे आता है ना रिसर्च प्रपोजल, वो चेक करके उसका रिप्लाई करते हैं, है ना, हाँ जिन्होंने जी, हाँ जी, रहता है। सो हाँ जी। आप कुडोज ई लर्निंग ऐप में गौरव के कोर्स भी डेफिनेटली गो थ्रू कीजिए। बहुत ही इतने से प्राइस के अंदर है। और गौरव, आपकी गुरु दक्षिणा तो मैंने देनी है आपको, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस लेवल पे, इस चीज में आप मेरे गुरु हो। इन द सेंस मैंने आपसे पूछ पूछ के हर एक चीज आपसे चेक करवाई, और इंटरव्यू से एक दिन पहले पूरा मैंने आपसे आधा घंटा कम से कम कन्वर्सेशन हुई होगी हमारी, 15 हाँ मिनट जी, हाँ आधा जी। घंटा हुई कन्वर्सेशन। और आपने जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया ना, अगले दिन मैं जाके दिखा पाई हूँ, अपने आप को डिफेंड कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच। एंड बस, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू। श्योरली हाँ जी, आपको हाँ मैं जी। अलग से गुरु दक्षिणा देने वाली हूँ इसके बाद। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच मैम। हाँ जी। सो थैंक यू टू ऑल द लर्नर्स, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। और कोई भी क्वेरी आती है तो आप connectsuccessclasses@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, और अपनी गुड न्यूज़ जरूर हमसे शेयर करते रहिए कि आपका कहाँ का एडमिशन हुआ है। बहुत श्योरली। और और ऐसे ही मिलते रहेंगे हम। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। टेक केयर। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। यू कैन डेफिनेटली Dream, अचीव। believe, act, and achieve. This will give you success, definitely. थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.